हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन से। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन बोलते हैं, CCl4 ये है। अब देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरिन, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरिन भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CCl4 होता है। दोस्तों ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वायु से भारी होती है। पहला ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके गुण देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन वाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक की बात की जाए तो 77 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद देखेंगे यह अज्वलनशील है, ज्वलन नहीं है, ये अज्वलनशील है और जहरीला यौगिक है। ये क्या है? जहरीला यौगिक है CCl4। अब जल की बात किया जाए तो यह जल में अविलय होता है, यानी घुलता नहीं है। अब देखेंगे कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनमें क्या होता है? ये विलय होता है। इसका उपयोग प्रशीतक बनाने में होता है। इसका उपयोग किस में होता है? प्रशीतक बनाने में उपयोग होता है। अब इसके देखेंगे दो उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड के दो मुख्य उपयोग। पहला देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। और दोस्तों इसका जो निर्माण होता है ये फ्रेआन के निर्माण में भी इसका यूज होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन, ये है DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो DDT से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे यह जैव अपघट्य नहीं है। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं, जितने भी अवशेष रहेंगे इसके DDT के वातावरण में रहेंगे, जल्दी खत्म नहीं होते। और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। फिर इसके बाद देखेंगे, इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। अब इसका उपयोग क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। अब इसको कैसे बनाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे ये हमारा क्लोरल है, यहाँ से देखेंगे क्लोरल, ये क्लोरल, ये रहा क्लोरल CCl3CHO, यहाँ से क्लोरोबेंजीन है 2 मोल क्लोरोबेंजीन, यानी H2O जल बाहर निकल जाएगा। सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल बाहर निकल जाएगा। ये हमारा बन जाएगा DDT, यहाँ से DDT का निर्माण हो गया। अब DDT का जो नाम होता है, P मतलब पैरा, अब P डैश इसके लिए, नहीं तो P और P डैश डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरो है तो डाई क्लोरो, डाई फेनिल, 2 बार क्या है? फेनिल है, ट्राई क्लोरो, यहाँ पे ट्राई क्लोरो और यहाँ पे देखेंगे एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, यानी डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन इसका नाम है। अब DDT के एक शक्तिशाली कीटनाशक है। DDT क्या है? एक शक्तिशाली कीटनाशक है। तो ये रहा DDT के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। DDT का निर्माण पूछा जाता है, DDT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पूछा होता है ये भी पूछा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रेयान। अब फ्रेयान के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेयान क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। CHF2Cl2 यानी मोनोक्लोरो, एक CHF2Cl मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन, ये रहा फ्रेयान। अब देखेंगे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CF2Cl2, डाईक्लोरो 2 क्लोरो है और डाईफ्लोरो 2 फ्लोरो है, मेथेन मतलब 1 कार्बन। तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन को फ्रेयान 12 कहते हैं। यानी फ्रेयान 12 की बात की जाए तो फ्रेयान 12 किसको कहते हैं? डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन को। ये इसका फार्मूला रहा। CHF2CHCl2 1 यानी इसके लिए 1 डाईक्लोरो, 2 इसके लिए 2 डाईफ्लोरो एथेन, यानी 2 कार्बन को एथेन। तो ये रहा CHF2CHCl2। फ्रेयान 12 का सूत्र पूछे तो ये होता है CF2Cl2। यदि फ्रेयान का फॉर्मूला पूछे तो CHF2Cl। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेयान के उपयोग। पहला उपयोग देखेंगे, यह एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है यह एरोसॉल प्ररोधक
के रूप में वायुयान एवं रॉकेट में प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड नंबर है, यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये थर्ड पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, फोम में इसका उपयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ से पहला प्रश्न देखेंगे, फ्रेयान 12 का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। 2016 का क्वेश्चन है। इसका पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। फ्रेयान 12 का निर्माण CCl4 से स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो CCl4 यहाँ से 3CCl4 प्लस 2SbF3 SbCl5 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। CCl2F2 और 2SbCl3 बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम पर्यावरण पर प्रभाव, जैसे यहाँ पे पर्यावरण पे हम प्रभाव देखेंगे तो फ्रेयान वायुमंडल से विसरित होकर क्षोभ मंडल में चले जाते हैं, और जहाँ ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। ये जो प्राकृतिक ओजोन जो होती है उसको ज़्यादा ये हार्मफुल करता है, यानी हानि पहुंचाता है सबसे ज़्यादा। तो ये जो फ्रेयान होता है, फ्रेयान के बारे में ये पर्यावरण पे ये प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। अब इसी तरह से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है। तो देखेंगे, फ्रेयान का सूत्र और उपयोग लिखिए। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं, जैसे CF2Cl2। ये रहा फ्रेयान 12। फ्रेयान 12 का यहाँ पे देखेंगे, ये रहा फ्रेयान 12, ये फार्मूला रहा फ्रेयान 12 का। अब देखेंगे इसका उपयोग। फ्रेयान 12 का उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, AC जैसे हुआ में एक प्रशीतक के रूप में तथा एरोसाल व प्रणोदक में किया जाता है। तो ये रहा फ्रेयान के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।